अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सईद माज़ गिलानी और आप देख रहे हैं माज़ इलेक्ट्रॉनिक। दोस्तों आज की जो वीडियो है ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोजेक्ट के बारे में नहीं है। आज इस वीडियो में हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोजेक्ट नहीं बनाने वाले हैं, सिर्फ एक चीज़ को टेस्ट करने वाले हैं, उस चीज़ की मजबूती टेस्ट करने वाले हैं और जो जो फीचर्स कंपनी ने बताए हैं वो टेस्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों आज जो हम इस एक प्रोडक्ट का जो है रिव्यू करने वाले हैं, इसको टेस्ट करने वाले हैं। ये जो है एक शूज़ हैं, ये कोई आम किस्म के शूज़ नहीं है दोस्तों, ये एक स्पेशल शूज़ हैं जो कि आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सरसाइज के तौर पे भी, जहाँ आप कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम कर रहे होते हैं उस जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो शूज़ हैं आपके पाँव को हर तरह से महफूज रखते हैं, आपके पाँव को नुकसान नहीं होने देते। तो ये जो शूज़ हमें भेजे हैं ये इंडेस्ट्रक्टिबल कंपनी ने भेजे हैं, जो कि एक ऑनलाइन कंपनी है जिससे आप जो है मुख्तलिफ़ किस्म के और भी शूज़ बाई कर सकते हैं। जो ये जो शूज़ है ये स्पेशल बनाते हैं और ये जो शूज़ हैं दोस्तों ये जो बनाते हैं ये एंटी पंचर होते हैं, एंटी जो है स्लिपरी होते हैं, मुख्तलिफ और भी इसके अंदर फीचर हैं जो कि मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इनको आपके सामने ही ओपन करने वाला हूं। तो ओपन करते आप देख सकते हैं अंदर जो है शूज़ दो पड़े हैं, एक ये है और एक नीचे है। तो इन दोनों को बाहर निकाल लेते हैं। तो बाहर निकालते ही आप देख सकते हैं अच्छी तरह पैक हुए हुए हैं। तो ये आप चेक कर सकते हैं जी, ये जो हमने मंगवाए हैं बैटलफील्ड वाले मंगवाए हैं। और दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि ये जो जूते हैं एक तो फौजी स्टाइल के जूते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये हमने मंगवाए हैं, तो इनको आप टेस्ट करने वाले हैं। उसके बाद बॉक्स के अंदर आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, सारा बॉक्स जो है खाली है। बॉक्स को करते साइड, उसके बाद बॉक्स जूतों को हम पहन के टेस्ट करने वाले हैं। जूतों की मजबूती अगर वैसे ही देखी जाए तो बहुत अच्छी मजबूती है। उसके बाद ये मेरी टेबल के ऊपर भी आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा ये जो है चिपक गए हैं। तो ये जो है एंटी स्लिपरी भी हैं, कहीं भी अगर आप चिप्स वगैरह पे या कोई फिसलन वाली जगह पर अगर इसको पहन के चले जाते हैं तो आप बिल्कुल भी नहीं गिर सकते, क्योंकि ये जो है आपको गिरने से बचा लेंगे। तो अब आप इनको करते हैं जी टेस्ट कि ये जूते कैसे हैं। तो लीजिए जी, बात दे सकते हैं जूते हमने पहन लिए। उसके बाद जो पहला टेस्ट करने वाले हैं हम इसका स्लिपरी टेस्ट करने वाले हैं कि आया चिप्स के ऊपर अगर पानी वगैरह गिर जाए या फिसलन वाली जगह पर हम इससे गिर जाएंगे या नहीं, या ये हमें बचा लेगा या नहीं। तो ये टेस्ट करने वाले हैं सबसे पहले हम। तो सबसे पहले जो है हम इस तरह ये काम करेंगे कि पानी गिरा लेते हैं। तो आपने देखा ये जो सारी जगह हमने इस जगह पर सारा पानी गिरा दिया। उसके बाद टेस्ट करने वाले हैं कि आया हम गिरते भी हैं या नहीं। आप देख सकते हैं जैसे मैं आगे करता हूँ पाँव फ़ौरन जो आगे जाके रुक जाता है, फ़ौरन रुक जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये अगर पानी वगैरह जगह वाली जगह पर भी हम जूते पहनते हैं तो हम गिरने नहीं वाले। आप देख सकते हैं मैं फुल कोशिश कर रहा हूँ गिरने की, लेकिन मैं गिर नहीं पा रहा हूँ। तो इसके बाद और भी इसके ऊपर टेस्ट करने वाले हैं हम अपने जूते को बाहर जाकर करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, बात देख सकते हैं हम आ चुके हैं बाहर खुली जगह में। तो इधर हमने टेस्ट करना है अपने जूतों को। तो जूते आप देख सकते हैं मैंने पहने हुए हैं। उसके बाद जो है जूते टेस्ट करने के लिए मेरे पास काफ़ी सारा सामान है। इसके अंदर हम हथौड़ी भी टेस्ट करने वाले हैं। उसके बाद ड्रिल से सुराख करेंगे। उसके बाद एक मेरे पास लकड़ी का पीस है, इसके अंदर हम जो है काफ़ी सारे जो है लंबे स्क्रू लगाकर इसके ऊपर चल के देखेंगे क्या आया ये एंटी पंचर भी है या नहीं। तो ये काफ़ी सारा सामान है। उसके बाद एक आरी ब्लेड भी है जिससे हमने जूतों को काटना है। तो सबसे पहले टेस्ट कर लेते हैं अपनी हथौड़ी से कि आया हथौड़ी से इससे चोट लगती है कि नहीं। तो उसके ऊपर मैं टेस्ट करता हूँ। आप देख सकते हैं फुल ज़ोर से मैं इसके ऊपर मार रहा हूँ, लेकिन मुझे जो है ज़रा सा भी दर्द नहीं हो रहा। उसको आप कपड़ा देख सकते हैं, कपड़ा जो है हल्का सा फटना शुरू हो गया है, लेकिन जो है मुझे ज़रा भी दर्द नहीं हुआ मेरी उंगली पे। तो इतनी ज़ोर के मैंने इसके ऊपर मारी है ये हथौड़ी, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह मैंने इसके ऊपर मारा है और ये जो है ज़रा भी मेरी उंगली तक नहीं पहुंची हथौड़ी, और जो है दर्द मुझे ज़रा भी नहीं। तो इसमें तो मुझे जो लगता है ये कामयाब हो चुका है। वैसे ये इस पर भी टेस्ट कर लेते हैं। तो अभी आप ये देख सकते हैं इसके ऊपर भी ज़ोर ज़ोर के मारे और ये कपड़ा भी फट चुका है। तो ये जो टेस्ट हो चुका है जी, उसके बाद एक और टेस्ट कर लेते हैं। तो अगला जो टेस्ट ये कर लेते हैं हम, जो है इसके अंदर सुराख करके देख लेते हैं या एंटी पंचर चेक कर लेते हैं। एंटी पंचर चेक करने के लिए हमारे पास जो है ये स्क्रू है, तो इसको हम अपने लकड़ी में लगा लेते हैं। ये बात देख सकते हैं मैंने एक जो है ये लगा ली है। तो बात देख सकते हैं 3 में लगा लिया। उसके ऊपर मैं अब चलने लगा हूँ, देखते हैं कि आया
हमारे पाँव के ऊपर भी चोट लगती है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं इतनी ज़ोर के मार रहा हूँ कि हमारा कील टेढ़ा हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तो इतनी ज़ोर के मारे हैं कि ये यहाँ से थोड़ा सा छिल गया है, ये भी यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन जो ये स्क्रू है हमारी जो है जूते के अंदर नहीं गया, तो ये आप मजबूती चेक कर सकते हैं। उसके बाद एक और दोबारा टेस्ट कर लेते हैं कि एक लगा कर देखते हैं क्या एक हमारे जूते के अंदर घुसता है या नहीं। आप देख सकते हैं मैंने एक लगा लिया और इसकी आप नोक चेक कर सकते हैं कितनी बारीक नोक है, वरना जो आम जूता हो तो उसके अंदर ही आराम से घुस जाएगा। आप देख सकते हैं मैं इसको अच्छी तरह जो है दबा भी रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो है जूते के अंदर ये घुस नहीं पा रहा। तो इतनी ज़ोर के मैंने मारा, ये आप देख सकते हैं हमारा जो स्क्रू ही टूट गया है। ये आप देख सकते हैं यही टूट गया और इसके जो है ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा है। तो आप इसके एंटी पंचर टेक्निक चेक कर सकते हैं कि इसने ज़रा भी जो है दर्द नहीं दिया हमारे पाँव को। जब से मैंने इसको पहना है आप देख सकते हैं कि पूरा जो मेरा पाँव है बिल्कुल कंफर्टेबल महसूस हो रहा है, ज़रा भी दर्द नहीं हो रहा। और जो टोटल साइड पे इसके फॉर्म लगा हुआ है जिसकी वजह से जो है जूते के अंदर जो पाँव है वो बड़ा जो है कंफर्टेबल महसूस हो रहा है अंदर। तो इस तरह के बाद अब हम एक और टेस्ट कर लेते हैं इसके ऊपर आरी से। भी आप देख सकते हैं मैं इसका जो हूँ ये काटने वाला हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं इसके नीचे जो है एक मोटी स्टील की प्लेट लगी हुई है, तो इसके ज़रिए तो ये कट नहीं सकता। ये बात देख सकते हैं। तो ये तो भाई नाकाम है इसके ऊपर, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं इससे कट रहा। तो अब हमने इसके ऊपर कोई और बड़ा टेस्ट करते हैं जिससे जो है पता चले ये ख़राब हुआ। अगर उसके बाद हम और बाहर जाके टेस्ट करते हैं, उसके बाद इसको हम ग्राइंडर से भी काट कर चेक करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे। तो लीजिए जी अब हम अपने मोटरसाइकिल के उसके बाद हम सड़क पर चेक करने वाले हैं कि आया जूते को रगड़ने से इसका सोल कितना ख़राब हो जाता है। तो हम कम से कम काफ़ी दूर तक जो है जूता रगड़ते जाएंगे अपने सड़क के ऊपर और चेक करेंगे इसका सोल कितना ख़राब होता है। तो चलिए ये भी टेस्ट कर लेते हैं। तो लीजिए जी अब हमने जो है इसका जो है रगड़ने वाला टेस्ट भी चेक कर लिया है। तो मैं आपको रिज़ल्ट दिखा देता हूँ। ये आप रिज़ल्ट देख सकते हैं मेरे जूते के। तो जूते पर जो रिज़ल्ट देख सकते हैं ये ज़रा भी जो है हमने काफ़ी रगड़ा है इसको सड़क के ऊपर, लेकिन फिर भी जो है इसकी हालत वैसी ही है जैसे न्यू की थी। तो बहुत कम जो है ये रगड़ा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है अब इसके और भी टेस्ट करते हैं और मैं फिर आपको दिखाता हूँ कि काफ़ी सारे और टेस्टों में क्या ये पास होता है या नहीं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो लीजिए जी आप देख सकते हैं अब हम आए हैं एक और टेस्ट करने के लिए। तो टेस्ट करना है हमने इस हथौड़े से। तो ये आप देख सकते हैं ये काफ़ी भारी हथौड़ा है, कम से कम 10 किलो का ये हथौड़ा होगा। तो ये टेस्ट करना है, इसको मैं मारता हूँ अपने पाँव के ऊपर। आप देख सकते हैं ये मैंने इस तरह छोड़ दिया है और मेरे पाँव को जो है ज़रा भी तकलीफ़ नहीं हुई है। तो उसके बाद मैं दोबारा मारता हूँ उसके ऊपर। आप ये देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अब जैसे मैंने मारा तो ज़रा भी मेरे पाँव को तकलीफ़ नहीं हुई। मैं दोबारा मार के दिखाता हूँ। तो अगर ये कोई आम सा भी जूता हो तो आपका जूता के ऊपर जो है आराम से ही हथौड़ा लग सकता है, आपका जो पाँव है वो डैमेज हो सकता है। तो इसके बाद अब हम टेस्ट करने वाले हैं प्रेस से। तो प्रेस के ऊपर इसको रखेंगे जूते को और चेक करेंगे ये जूता कितना वज़न बर्दाश्त करता है। तो ये जो आम हथौड़े हैं इससे तो जाहिर होगा कि इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता इस जूते को। तो चलिए चलते हैं अब आगे और आगे जाके देखते हैं। तो लीजिए दोस्तों आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं प्रेस के ऊपर। तो आप मेरे सामने ये देख सकते हैं बड़ी प्रेस लगी हुई है। तो इसके ऊपर अब आप अपने जूते को टेस्ट करने वाले हैं कि आया ये जूता कितना वज़न बर्दाश्त करता है। तो मैं जूते को उतार लेता हूँ और फिर हम इसको अपने प्रेस के ऊपर रखते हैं। तो जूता निकाल लिया, इसके ऊपर स्टील की प्लेट का वज़न चेक करते हैं कि आया कितना वज़न बर्दाश्त कर लेते हैं। तो लीजिए जी अब चेक करें। तो भी आप देख रहे हैं
तो जूता रख दिया है, अब आप देख सकते हैं कितना वज़न आएगा, ये हमें बताएंगे। तो मेरा जो अंदाज़ा काफ़ी वज़न ये बर्दाश्त कर रहा है ये जूता। टोटल बैंड हो गया है, ये लगी हुई है दोस्तों, काफ़ी बड़ी प्रेस लगी हुई है जिससे हम इसके ऊपर टेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों आपने सुना ये अभी जो हमारे जूते ने बर्दाश्त किया है ये वज़न, ये आप देख सकते हैं इसकी स्टील की प्लेट जो है थोड़ी सी बैंड हो चुकी है, कम से कम जो है 300 के करीब 300 केजी के करीब इसने वज़न बर्दाश्त कर लिया। यानी कि अगर आप इसके ऊपर गाड़ी भी चढ़ा देना तो उससे भी आपके जूते में जो अगर पाँव है तो वो कुछ भी नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं इसकी स्टील की प्लेट काफ़ी बैंड नहीं हुई, बस थोड़ी सी बैंड हुई है और वज़न जो है कम से कम 300 बर्दाश्त किया है। तो गाड़ी का वज़न तो कुछ नहीं है, इसके ऊपर आप ट्रक भी चढ़ा देंगे फिर भी आपके पैर को कुछ नहीं होने वाला। तो काफ़ी मजबूत जूता है। अब इसके बाद हम एक और इसके ऊपर टेस्टिंग करने वाले हैं। तो बहुत शुक्रिया जनाब, आपने हमारा साथ दिया। तो लीजिए जी, अब हम इसका जो है टेस्ट करने वाले हैं आग लगने का। तो अब हम इसको लगाएंगे आग। तो आग लगाने के लिए हमारे पास पेट्रोल है, तो इसको मैंने उतार लिया है। उसके बाद ये बात देख सकते हैं हमारे पास है जी पेट्रोल और माचिस, इसके साथ हम लगाएंगे आग। तो लीजिए जी, अब हम पेट्रोल डालने वाले हैं अपने जूते के अंदर और उसके बाद हम टेस्ट करने वाले हैं जूते को। तो पेट्रोल लगा दिया, उसके बाद मैं आग लगा रहा हूँ इसके ऊपर। बात देख सकते हैं आग लगा दी हमने जूते को। तो अभी आप देख सकते हैं हमने जूते को आग लगा दी, उसके बाद इसको हम बुझाएंगे। जूता जो है हमारा सारा जल गया, इसके बाद हम स्टील की प्लेट्स की निकालेंगे बाहर पानी। तो अब मैं पानी डाल रहा हूँ जूते के ऊपर और उसको बुझा रहे हैं हम आग को। तो अभी आप जूते का हाल दे सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इसकी स्टील की प्लेट है, उसके बाद टोटल जो जूता था वो फोम का अच्छी तरह बना हुआ था। और उसका सोल देख सकते हैं कितना मजबूत है, सोल अभी तक नहीं जला, नीचे से भी और ऊपर से भी सोल जो है इसका काफ़ी मजबूत है। तो उसके बाद अब आखिरी पीस बचा है ये वाला, इसको हम ग्राइंडर से काट कर टेस्ट करते हैं। तो अब मैं जो हूँ इसको काटने वाला हूँ इसको दरमियान से और टेस्ट करने वाले हैं इसको भी। तो सोल आप देख सकते हैं इसका सोल जो है कितना मजबूत है। ग्राइंडर से काटा है तो ये काफ़ी काटा है। उसके बाद हमने सड़क पे भी इसको रगड़ा था जिसकी वजह से ये ख़राब नहीं हुआ। तो दोस्तों जूते के बारे में बताऊं तो ये जो जूता है बहुत मजबूत जूता है। इसके ऊपर हमने जो प्रेस का लोड भी डाला जो 300 किलो से ज़्यादा था वो बता रहे थे, उसके बाद भी ये हमारा जो जूता है सही था। उसके बाद भी हमने इसको पहना है। तो अगर आप इस जूते को बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से बाय कर सकते हैं। और थैंक यू करूँगा इंडेस्ट्रक्टिबल कंपनी का जिन्होंने हमें जूता भेजा रिव्यू करने के लिए। तो जूते की मजबूती बहुत है क्योंकि मैंने इसके ऊपर सारे टेस्ट कर लिए। सारे टेस्ट में मेरी तरफ से तो ये पास है, काफ़ी मजबूत जूता है। अगर आप चाहें तो उसको ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो हमारे इस जूते की पसंद आई होगी। अगर पसंद आई इसको लाइक ज़रूर करना है, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और इस तरह दोस्तों मैं और भी इंशाल्लाह और भी अच्छी वीडियो लेके आता रहूँगा। तो दोस्तों हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।